नमस्कार दोस्तों, आज के इस मीटिंग का शुरुआत हम एक शायरी के साथ कर रहे हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धन्यवाद। देखिए, आज हम एक कहानी सुनाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जो भी लोग आज तक जिंदगी में सफल हुए हैं या बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनका जीवन इसी कहानी पर आधारित रहता है। ठीक है। और जो हमारा जर्नी है, जो हम बोल रहे हैं कि करोड़पति बनना है, ये जर्नी शुरू होगा। देखिए, एक इंग्लिश का वर्ड है एस्पायर। इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा मतलब होता है बड़ा सोचने की प्रवृत्ति। मतलब कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जो हमेशा बड़ा बड़ा सोचते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी किताब अग्नि की उड़ान में ये बात कहे थे कि बड़ा बड़ा स्वप्न देखो, बड़ी बड़ी बात करो, तो फिर दिमाग में उस तरह का विचार आएगा और वो तुम्हारे एक्शन में बदलेगा और फिर काम बड़ा होगा। वो बोले थे कि छोटा सोचना अपराध है। तो एस्पायर से लेके एक वर्ड है इंग्लिश का इंस्पायर। इसका मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे महात्मा गांधी का नाम सब लोग जानते हो। आइए सर, कुर्सी एक ऊपर से चेयर ले आओ। अब मोहनदास और करमचंद गांधी में दिक्कत होता है। तो यहां से यहाँ का जो जर्नी रहा, जो यात्रा वो किए, तो उसमें ट्रेन से धक्का खाए, क्या क्या हुआ, कभी लात जूता खाए, थप्पड़ खाए, जो भी खाए, है ना, तब जाके महात्मा गांधी बने। तो महात्मा गांधी बने तो वो कहां पर पहुंच गए हैं? अभी पूरा दुनिया को प्रेरित कर रहे। लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका जाने का सोचे, सत्याग्रह करने का सोचे, नमक आंदोलन चलाने का सोचे, तब जाके वो क्या बने? महात्मा गांधी। तो हम लोग भी जो करोड़पति बनना चाह रहे हैं, तो ये 0 to करोड़पति का सफर है। तो एक प्रोसेस दिए हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो प्रोसेस संभव नहीं हो पाएगा। तो बदलाव कितना करना है वो हम बता रहे हैं कि एक तालाब था। तो तालाब के नीचे में मिट्टी में कीड़े का समूह रह रहा था, और वहां से एक पतला सा पौधा बाहर की तरफ, पानी की तरफ निकल रहा था। तो कीड़ा लोग देखता था कि जो भी इस पेड़ पर चढ़ा है वो वापस मुड़ के नहीं आता। तो जो उस पेड़ पे चढ़ता था वो कभी वापस मुड़ के नहीं आता था। तो उसमें कुछ लोग होते हैं ना, जो इस पर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक कीड़ा कहा कि देखो, हम जा रहे हैं इस पेड़ पर, और ऊपर जाएंगे और फिर आके बताएंगे कि जो नेता, जिस व्यक्ति में लीडर क्वालिटी होता है, वही कहता है कि हाँ, हम चाहे अब जान बची चाहे नहीं बची, लेकिन हम जाके देखेंगे। मर जाता है और कुछ हो जाता है, लेकिन कोई आदमी हिम्मत करता है कि चलो चल के देखते हैं। तो उस पेड़ पर चढ़ा, चढ़ के जैसे ही पानी से बाहर निकला तो इधर तो नजारा दूसरा ही था।
सूरज का प्रकाश आ रहा है, कमल का फूल खिला हुआ है। लेकिन अब वहां जहां वो पेड़ खत्म हुआ, उसके बाद इस दुनिया में घूमने के लिए तो उसके पास साधन नहीं था। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो उसी समय वापस जा सकता था, लेकिन वो देखा कि बहुत सारा पंछी उड़ रहा है, मतलब ये क्या होता है जो हम लोग पकड़ते थे, तितली उड़ रहा है। तो वो सोचा कि नहीं, यहां से वापस ऐसे नहीं जाना है, इस दुनिया का पहले थोड़ा मजा ले लेते। लेकिन उसके पास कोई साधन था नहीं, तो वो तो भूख से मरने लगा। लेकिन जैसे ही सूरज का प्रकाश पड़ा ना, तो उसके ऊपर जो मिट्टी उट्टी लगा हुआ था वो हटा। उसके बाद वो बेहू अंगड़ाई लिया, तो उसके ऊपर से एक, जैसे आप सुने होंगे कि प्यूपा से जो भी तितली उतली बनता है, तो उसके स्किन, जैसे आप सीधा उसके बाद उड़ना चाहा तो जाके कमल के फूल पे गिरता है। कमल के फूल पे गिरता है तो वहां से थोड़ा रस लेता है, धीरे धीरे उसको पंख निकलता है। पंख निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो उड़ना चालू करता है। उड़ना चालू करता है, धीरे 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 मान लीजिए वो तितली के रूप में बन जाता है, उसका काफी उड़ने लगता है। उड़ने लगता है तब उसको याद आता है कि अरे हम तो नीचे बोल के आए थे कि हम ऊपर से आके बनाएंगे, तुमको बताएंगे कि बाहर में क्या है। अब वो पानी के अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन लगता है कि तितली पानी के अंदर जा पाएगा। अब चूंकि वो बाहरी दुनिया में आके इतना बदल गया है कि वहां वो अपने वास्तविक स्थान पर लौट ही नहीं सकता है। वो कोशिश किया एक बार दो बार जाने का, लेकिन वो पानी को क्रॉस करके नहीं जा पाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जहां हैं वहां से चलकर अपना जिंदगी में इतना बदलाव कर लीजिए कि आप जहां हैं वहां जाना भी चाहेंगे तो आप जा नहीं पाएंगे। तो रियल मायने का इसको डुबकी लगाते हुए पूरा पंख हो गया है, तो वो सोचा कि चलो ये तो उड़ने लगा, अब हम भी यहाँ से निकल के उड़ते हैं। जब ये प्रक्रिया होने लगे कि कोई आपको देख के अपने आप को मोटिवेट करने लगे, अपने आप को आगे ले जाने लगे, तो समझिए कि आप सही में सक्सेसफुल हैं। और वही स्टेज क्या है, इंस्पायर। लेकिन इसके लिए हमको ABCDEFGHI इतना प्रक्रिया से अपने आप को गुजारना पड़ेगा। और देखिए, सक्सेस होने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं। अभी जो मैकडॉवेल्स का नाम सुने होंगे, या एक चिकन का बहुत बड़ा वो है स्टोर, हर जगह है, उसका जो मालिक था वो रिटायर होने के बाद जब वो 60 साल में रिटायर हुआ, तब सोचा जो हम अब करोड़पति बनेंगे। तो चिकन का स्टोर खोला, उसके बाद उसका फ्रेंचाइज डेवलप करना शुरू किया, और अभी वो नहीं कमाता है, लेकिन उसके फ्रेंचाइज से पूरा दुनिया में काम हो रहा है। इधर आके इसी बेड पर बैठ जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ऐसे भी आप आसपास या आदमी का ही इतिहास अगर देखिएगा, तो एक टाइम था जब आदमी जंगल में रहता था। उस समय आग का भी खोज नहीं हुआ था। आग का खोज हुआ, आदमी धीरे धीरे घर में आने लगा, सोसाइटी में आया, मतलब हर जगह अभी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मतलब बदलाव हर जगह हो रहा है। कार भी देख लीजिएगा, कार का मॉडल जो आज से 100-150 साल पहले था, वैसा मॉडल आज नहीं। हर जगह बदलाव हो रहा है। बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज जो है वो एक ऐसा चीज है जो हर समय होते रहता है, हर दिन हो रहा है। आप अपने अंदर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। तो देखिए, यहाँ ये तो सबको पता है, ये यही है,
एस्पायर है, सबसे पहले आपको इच्छा जगाना पड़ेगा कि हमको कुछ बड़ा करना है, मतलब महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। और देखिए, नुक्स लोग हर जगह निकालेंगे, ये लोग का नेचर है। आप कोई भी काम कीजिए, अगर आप जैसे अभी साइकिल चल रहे हैं और कहिएगा कि जे कार खरीद लेंगे, तो लोग कहे कि हाँ हाँ कार खरीद लेते। अगर आप साइकिल ही चढ़ते रहिएगा तो कहेगा कि देखो जिंदगी में कुछ ना करते, साइकिल चलाते रह जाते। ठीक है, तो लोग का काम है नुक्स निकालते रहेंगे, और जो आदमी ग्रोथ करने वाला है ग्रोथ करते रहेगा। तो पहले क्या करना है हमको, अपने आप को इच्छा बड़ा रखना है। जैसे हम जब 9वां या 10वां में थे तो हमसे कोई पूछता था क्या कीजिएगा, तो हम बोलते थे हम डॉक्टर बनना है। कुछ नहीं, ना टीचर ना कुछ, मतलब कोई बीच में कोई फॉर्म निकले कुछ हो, कोई हमको लेना देना नहीं, हमको क्या करना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन केवल महत्वाकांक्षा रखने से सफलता मिलेगा नहीं। तो यहां पर आपको इसको एक बर्निंग डिजायर, मतलब वैसे इच्छा में बदलना पड़ेगा जो आपके पूंछ में आग लगा दे। कभी बच्चा में देखे कुत्ता के पूंछ में पटाखा बांध देता है, और एक बार पटाखा में आग लगा दिए ना तो कुत्ता पूरा शहर में उछल के भागते चलेगा। तो ये पूंछ आपके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा। इनको मिल गया, देखिए दिन भर करोड़पति बनने के लिए घूमते रहते हैं, तो वैसा पूंछ ढूंढ के उसमें पटाखा बांध के खुद से आग लगाना पड़ेगा। अब हम कितना दिन तक आग लगाते रहेंगे? अगर ये आग लग गया तो आगे का काम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का काम क्या है, सी से है चेंज, इस पर तो डिस्कस किए ही है, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। देखिए ये बहुत पावरफुल वर्ड है कहीं भी सक्सेस होने के लिए। कंसिस्टेंसी मतलब होता है लगातार बने रहना, जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें लगातार आपको बने रहना है। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो या मतलब आपके फेवर में हो या फेवर में न हो, लेकिन हर स्थिति में जो भी काम आप जिंदगी में कर रहे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक पत्थर नीचे रख दीजिएगा और पानी का बूंद खाली गिराइएगा तो 1 साल 2 साल में उसमें छेद हो जाता है। सोच लीजिए, पानी का बूंद जिसकी कोई औकात नहीं है वो लगातार गिर के पत्थर में छेद कर देता है। देखे होंगे प्राय ऐसा मिल जाता है, वहां पे दाग रहता है। ऐसे भी रस्सी से तो सब आदमी मालूम है कि रस्सी के आने जाने से पत्थर में निशान पड़ जाता है। ठीक है, यहां चेंज से एक और चीज करना है। क्या करना है, देखिए ऐसा देखा गया है और प्रयोग में भी है कि आपका इनकम, आपका जो भी इनकम होगा वो एवरेज होगा जिस 4 व्यक्ति से आप अपने आप को घेर के रखते हैं। मतलब आपके आसपास का 4 जो सबसे नजदीकी व्यक्ति है वो जितना कमाता है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, वही आपका इनकम होगा। जनरली ऐसा ही होता है। आप 10,000 वाले के साथ में रहिएगा, आपका इनकम 10,000 ही रहेगा। आप 1 लाख वाले के साथ में रहने लगिएगा, आपका इनकम 1 लाख हो जाएगा। तो आपका जो सर्किल है इसको बदलना है, इसको बदलने की जरूरत है। वैसे भी पुराना कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत का असर पड़ता है। तो सर्किल चेंज कीजिएगा, ऊपर उठिएगा, फिर सर्किल चेंज कीजिएगा, फिर ऊपर उठिएगा। ठीक है, डी से क्या है, आपको डेवलप करना है। डेवलप क्या करना है कि देखिए आप जहां हैं
वहां से ऊपर जाना चाहते हैं तो वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए हैं। मतलब नया कुछ न कुछ अपने आप में जोड़ना पड़ेगा। जैसे आजकल देखते होंगे मोबाइल में ऐप यूज करते हैं, उसमें क्या लिखता है 10 दिन 15 दिन के बाद अपडेट। तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसमें नया कुछ ना कुछ डालता है, नया फीचर डालता है, तो क्या करवाता है, अपडेट करवाता है। तो अपडेट होने से क्या होगा, वो बेहतर फंक्शन करने लगता है। इसी तरह अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा इसमें एक और चीज आता है, वो है डम्ब। डम्ब मतलब होता है बहरा। अब बहरा क्यों बनना है, तो बोले ना कि आदमी नुक्स निकालेगा, आपके हर स्टेप पर जाके कोई ना कोई आपको पीछे खींचने का कोशिश करेगा। जो नीचे है उसका काम होता है कि आपको किसी तरह चाहेगा कि, जैसे क्या होता है कि आप 4 दोस्त मिलके सिगरेट पी रहे, अभी घर आए तो पत्नी क्रिया दे दीजिए ऐसे तोरा हमर क्रिया हसे सिगरेट न पिए। अब दोस्त के पास जाइएगा, आप कहिएगा नहीं हम तो आज सिगरेट नहीं पिए। अब वो दोस्त क्या करेगा, वो दोस्त ही नहीं कहेगा कि अच्छा है चलो तुम नहीं पिया, एक आदमी तो कम से कम खराब आदत से अच्छा आदत की तरफ गया, वो कहेगा नहीं नहीं, वो कहेगा जो हमर क्रिया तोरा पी क्यों, है ना। तो जब भी आप गलत आदत से सही आदत की तरफ जाने का कोशिश कीजिएगा तो ज्यादातर लोग चाहेगा कि फिर उस आपको वापस वहीं डाल दे। तो आपको क्या करना है, कान में रुई नहीं, वो एगो मशीन आता है, वो डाल दीजिएगा तो कुछ सुना ही नहीं पड़ेगा। तो निगेटिव चीज जितना ही है, चाहे निगेटिव कंपनी हो, निगेटिव दोस्त हो, निगेटिव माहौल हो, उससे आपको बहरा होना है तो ही आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला चीज आता है इसे क्या करना है, इसे इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी का तो सब आदमी खूब नाम सुने होंगे, और इंक्वायरी कीजिएगा तो इमर्ज होइएगा, मतलब ऊपर उठिएगा। तो इंक्वायरी क्यों करना है, अभी बार बार अपने आप को भी देखते रहना कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे। तो अपने अंदर आपको बेहतर से बेहतर चीज शामिल करना पड़ेगा। शामिल करते जाइएगा तो देखिए, एक हिंदी गाना था, उसका एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि जिसका उसका है कि जिसका जितना बड़ा आंचल होगा उसको सौगात उतना मिलेगा, ऐसे करके है ना कुछ एक लाइन। तो आंचल को बड़ा बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए बारिश हो रही है, तो जिसके छत पे बकेट रखा हुआ होगा उसमें तो पानी जमा हो जाएगा, लेकिन जो बकेट नहीं रखेगा, कितना भी बारिश होगा तो पानी जमा होगा। तो आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। देखिए, समय मतलब लिमिटेड है, समय सीमित है हमारे पास, लेकिन पैसा इस दुनिया में सीमित नहीं है, पैसा असीमित है। जो जितना अपने आप को तैयार करेगा उतना पैसा कमा सकता है, पैसा का कोई लिमिटेशन नहीं है। आज बिलियन ट्रिलियन हो रहा है, उससे भी आगे बढ़ जाएगा। हाँ, समय हमारे पास लिमिट हो सकता है, कोई 100 साल जिएगा, 85 साल 90 साल जिएगा। तो निश्चित समय में हम लोग अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमको जो प्रोसेस है, देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि भगवान जो अपने अंदर जितना काबिलियत लाता है उतना भगवान उसको दे ही देते हैं। तो ज्यादा चाहिए तो काबिलियत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। एफ से है फाइट। फाइट मतलब लड़ाई होता है। लड़ाई का हरदम मतलब झगड़ा ही नहीं होता है। जैसे बहुत आदमी है समाज में जिसमें पोटेंशियल है, क्षमता है,
लेकिन उसको विकास करने का उपाय नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए लड़ सकते हैं, उसके पक्ष में लड़ सकते हैं, उसको जगह दे सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, अच्छा जमीन दे सकते हैं। और आपको अपने लिए भी फाइट करना पड़ेगा, दोनों फाइट करना पड़ेगा। अपने लिए क्या फाइट करना है, जैसे आदमी को डर रहता है, कोई काम करने चलिएगा तो डर रहता है कि हम इसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। दूसरा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक जो डर है वो आज तक लाखों करोड़ों प्रतिभा को मार डाला है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, जो लोग को कहना चाहिए वास्तव में, जिनको पावर है कहने का, वो लोग अंबानी टाटा है, उसको टाइम ही नहीं कि आपको कुछ कहे। वो कहने वाला कौन है? जो जिंदगी में कुछ नहीं किया है वही आपको कुछ कहेगा, तो उसके बाद को क्या सुनना है? जो खुद कुछ नहीं किया उसके बाद को सुनने से क्या फायदा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो फाइट करना है डर से, शंका से और निगेटिव लोग से, इस सब से दूर रहना है। शंका अपना अगर कोई है तो उस पर विजय प्राप्त करना है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे, हर हाल में सफल होंगे। ठीक है, अब इतना सब अगर कर लीजिएगा आपका ग्रोथ निश्चित है। ठीक है, अभी ये जो 55 साल के जवान आदमी सुबह से उठते हैं तो क्षेत्र में घूमते रहते हैं कि किसी भी तरह लोग को बताया जाए कि सत्यम हॉस्पिटल कैसे अच्छा है, कैसे आपका बेहतर इलाज कर सकता है। तो जहां भी हैं आप, जिस भी चीज में आप अपना सक्सेस ढूंढ रहे हैं, वहां पर हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और जब इतना सारा चीज आप कर लीजिएगा तो आप निश्चित रूप से जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाइएगा, और तब आपको दूसरा आदमी आपको देख के चाहेगा कि हम भी वहां पहुंचे। तो यही जर्नी है A to I। एस्पायरेशन मतलब महत्वाकांक्षा से लेकर के प्रेरित करने का। ठीक है, इतना काम अगर करेंगे तो हम जो कह रहे हैं कि करोड़पति सब आदमी बन जाइएगा, वो आसानी से बन सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं। चलिए, ये कहानी तो हो गया। अच्छा, बीच में आप लोग को पेपर तो दे दिए, पेन नहीं दिए, शायद इसीलिए आप लोग लिख नहीं पाए, है ना। पेन मंगा के रखा हुआ। तो मेन चीज है वो हम बताते हैं कि हम लोग को कैसे जीरो से लेकर के, देखिए, 1 से लेकर के 22 स्टेप है करोड़पति बनने के लिए। ठीक है, यहां से जर्नी शुरू होगा। हर स्टेप पर एक ही काम करना है, 200 पॉइंट आपको लाना है। अब ये पॉइंट क्या है, तो या तो आप कोई पेशेंट दिखवा दीजिए हॉस्पिटल में, या कोई पेशेंट भर्ती करवा दीजिए, कोई इमरजेंसी, या कहीं कैंप करवा सकते, कहीं अपना टोला में एक कैंप लगवा दीजिएगा। कैंप में हम लोग का इलाज फ्री करते हैं, दवाई 50% डिस्काउंट पर देते हैं। ठीक है।
अब मोहनदास और करमचंद गांधी में दिक्कत होता। तो यहाँ से यहाँ का जो जर्नी रहा, जो यात्रा वो किए, तो उसमें ट्रेन से धक्का खाए, क्या क्या हुआ, कभी लात जूता खाए, थप्पड़ खाए, जो भी खाए, है ना, तब जाके महात्मा गांधी बने। तो महात्मा गांधी बने तो वो कहां पर पहुंच गए हैं? अभी पूरा दुनिया को प्रेरित कर रहे। लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका जाने का सोचे, सत्याग्रह करने का सोचे, नमक आंदोलन चलाने का सोचे, तब जाके वो क्या बने? महात्मा गांधी। तो हम लोग भी जो करोड़पति बनना चाह रहे हैं, तो ये 0 to करोड़पति का सफर है। तो एक प्रोसेस दिए हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो प्रोसेस संभव नहीं हो पाएगा। तो बदलाव कितना करना है वो हम बता रहे हैं कि एक तालाब था, तो तालाब के नीचे में मिट्टी में कीड़े का समूह रह रहा था, और वहां से एक पतला सा पौधा बाहर की तरफ, पानी की तरफ निकल रहा था। तो कीड़ा लोग देखता था कि जो भी इस पेड़ पर चढ़ा है वो वापस मुड़ के नहीं, मतलब जो उस पेड़ पे चढ़ता था वो कभी वापस मुड़ के नहीं आता था। तो उसमें कुछ लोग होते हैं ना जो इस पर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो एक कीड़ा कहा कि देखो, हम जा रहे हैं इस पेड़ पर और ऊपर जाएंगे और फिर आके बताएंगे कि जो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस मीटिंग का शुरुआत हम एक शायरी के साथ कर रहे हैं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। धन्यवाद। देखिए, आज हम एक कहानी सुनाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जो भी लोग आज तक जिंदगी में सफल हुए हैं या बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनका जीवन इसी कहानी पर आधारित रहता है। ठीक है। और जो हमारा जर्नी है, जो हम बोल रहे हैं कि करोड़पति बनना है, ये जर्नी शुरू होगा। देखिए, एक इंग्लिश का वर्ड है एस्पायर, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा मतलब होता है बड़ा सोचने की प्रवृत्ति। मतलब कुछ लोग महत्वाकांक्षी होते हैं जो हमेशा बड़ा बड़ा सोचते हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी किताब अग्नि की उड़ान में ये बात कहे थे कि बड़ा बड़ा स्वप्न देखो, बड़ी बड़ी बात करो, तो फिर दिमाग में उस तरह का विचार आएगा और वो तुम्हारे एक्शन में बदलेगा और फिर काम बड़ा होगा। वो बोले थे कि छोटा सोचना अपराध है। तो एस्पायर से लेके एक वर्ड है इंग्लिश का इंस्पायर, इसका मतलब होता है प्रेरित करना। जैसे महात्मा गांधी का नाम सब लोग जानते हो। आइए सर, एक कुर्सी, एक ऊपर से चेयर ले आओ।